प्रोग्राम जीवन की राह में आप सभी का स्वागत है। बुशरा चीमा की तरफ से और इमैनुअल चीमा की तरफ से आप सबको सलाम, आदाब और जय मसीह की, और हमारी तरफ से और एशियन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहनों भाइयों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। वी एक्सटेंड द ग्रीटिंग्स ऑफ क्रिसमस टू आवर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज क्रिसमस की शाम है, जिसे क्रिसमस ईव भी कहते हैं, और हम जानते हैं कि एवरीबॉडी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड यू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। और क्रिसमस के मौके पर बहनों भाइयों एक दूसरे को ब्लेस कीजिए और प्रभु यीशु में बढ़ते जाइए। बहनों और भाइयों, पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बहनों भाइयों, पवित्र बाइबल में एक और बहुत खूबसूरत बात लिखी है। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्ग में आसमान पर एक ऐसा सितारा चमका था जिसने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु तक जाने के लिए रास्ता दिखा दिया था। और वो रोशनी जो थी, वो नूर जो चमका था, उससे पूरी दुनिया के अंदर रोशनी हुई और लोगों की जिंदगियां, लोगों के जीवन रोशन हो गए, चानन हो गए। और इस तरह बहनों भाइयों, प्रभु यीशु के नाम से हमें शांति भी मिलती है, और जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं वो प्रभु यीशु के नाम से रोशनी में और नूर में आते हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं सीरियल नया जीवन में कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਸਰ ਅਗਸਤਸ ਰੋਮ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। खौफ ना खा मरियम, रब ने तेरे ते करम कीता है। देख तू हामला होएगी ते पुत्र जम्मेगी, ओदा नां यसू रखना। ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇਗਾ? मैं कुंवारी हाँ। रूए पाक तेरे ते साया करेगा ते इसलिए ओ पाक बच्चा खुदा ताला दा पुत्र कहलाएगा। ओदी बादशाही दा आखिर ना होवेगा। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। अलिशबा, मरियम, मेरी भैन मरियम, तू सबना औरतां तो मुबारक है ते बच्चा जड़ा तेरे तो जमेगा। जदों मैं तेरे सलाम दी आवाज सुनी, बच्चा मेरे पेट च बड़ी खुशी दे नाल उछलिया। मेरी जान रब दी वडियाई कर दिए। मेरी रूह मेरे मनज्जी खुदा तो खुश है। हुन तो लैके सब लोग मैनू मुबारक कहणगे। सुनो नासरत दे रहन वालियो, कैसर अगस्तस के हुक्म के मुताबिक गलील ते यहूदिया दी रहन वाली रियाया मरदम शुमारी लई अपने अपने प्यो दादियां दे शहरां ते पिंडां दे विच नां लिखवाण। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਈ। ਪਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਯਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਯਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਤਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਤੇ ਮਰੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਗਏ। ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਮੂਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾਸਰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਸੂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਸਫ ਤੇ ਮਰੀਮ ਫਸਾ ਦੀ ਈਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਯਸੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸੋਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ, ਕਦ-ਬੁੱਤ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। आज शाम के लिए जो पवित्र बाइबल में से जो टेक्स्ट लेने जा रहा हूँ, this is from the Gospel according to Luke and chapter 2 and verses 3 to 7. लूका की इंजील में और उसका दूसरा चैप्टर है और उसकी तीसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Thanks be to the Lord. इसको मैं उर्दू और हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए, और यूसुफ जो जोसेफ है वो भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में यानी गेस्ट रूम में जगह ना थी। थैंक्स बी टू द लॉर्ड। दिस इज
the story of the birth of Jesus Christ. It is hard to put a definite phrase upon one miracle over another. It seems likely that no other miracle has had a more profound impact upon our world than that one occurring at the birth of Jesus Christ nearly 2000 years ago. कोई ऐसा मिरेकल बहनों भाइयों नहीं हुआ इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु के जन्म के अलावा जिसने हमारे इस दुनिया के ऊपर इतना बहुत बड़ा असर डाला हो कि जीवन बदल जाए, इंसान का जीवन बदल जाए। बहनों भाइयों, हम विश्वास रखते हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर जो है, जो आसमान का खुदा है, वो इंसानी रूप में आ गया और उसने इंसान के जिस्म में अवतार लिया और उसने धरती के ऊपर इतना बड़ा काम कर दिया कि इंसान जो पापों के अंधेरे में भटक रहा था उसको गुनाह के अंधेरे से उसने निकाल दिया। And we are aware, as God, He has no lineage and no beginning. अगर आप यूहन्ना की गॉस्पेल को पढ़ें, the gospel according to John and chapter 1 and verse 1, in the beginning there was word. That word was with God, and then it reveals on us that word was God. So, as God, He has no lineage and no beginning. As God, He has no ending and no family pedigree. बहनों भाइयों, हम उस खुदा को मानते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने प्रभु यीशु को इस धरती पर हमारे लिए भेज दिया और उसने उसको एक हस्बैंड एंड वाइफ के मिलने से, माँ और बाप के मिलने से उसको नहीं पैदा किया। He was born through the power of the Holy Spirit of God. So जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है बहनों भाइयों, तो इस धरती के ऊपर विश्वास कायम होता है और जब प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कायम होता है तो फिर बहनों भाइयों पापों से मुक्ति मिलती है। And we are saved from our sins in the name of Jesus Christ. Some prophecies about the birth of Jesus Christ I want to mention here. Number one, if we go into the book of Deuteronomy in the Old Testament and we see there is written, I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. बहनों भाइयों, प्रभु यीशु के आने से पुराने अहदनामे की, ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज जो पूरी होती हैं और उसी से हमारा विश्वास, हमारा ईमान बढ़ता है। अगर हम आइज़ाया की किताब में जाएं, if we go into the book of Isaiah chapter 7 and verse 14, it says, therefore the Lord himself shall give you a sign. A virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, God with us. And if we go into the book of Isaiah chapter 9 verse 6, वहां पर लिखा है, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है, no doubt he is the Prince of Peace. When he comes on this earth, the angels sing in the air. आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह. He brings peace to us in this world, and he brings peace into our life between us and God, because we were under sin and nobody could remove that sin from our life. It seems to me that Satan was, through Caesar's decree, attempting to bring about a miscarriage before Christ was ever born. क्यों? इसलिए
कि वो जो सीजर है, जो कैसर अगुस्तस था, उसने अनाउंस कर दिया जब प्रभु यीशु की जन्म होने वाला था, तो उसने अनाउंस कर दिया कि सारे लोग आएंगे और वो अपने अपने नाम अपने अपने टाउन्स में जाकर लिखवाएंगे, अपने होम टाउन्स में। और ये नाज़रत से लेके बैतलहम तक 60 माइल्स का जो सफ़र था उनको करना था। और कोई वहाँ पे होंडा सिविक नहीं थी, कोई शेवरलेट नहीं थी, और कोई टोयोटा कोरोला नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और उनको सफ़र करना था, एंड दे ट्रैवल्ड ऑन डोंकी और ऑन देयर फीट। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो सारा प्लान, एक तरफ खुदा ने प्लान कर दिया, परमेश्वर ने प्लान कर दिया, वन साइड वाज द प्लान ऑफ गॉड एंड अनदर साइड वाज द प्लान ऑफ सैटन टू रिफ्यूज टू डिस्ट्रॉय द प्लान ऑफ गॉड, कि प्रभु यीशु का जन्म कहीं और हो जाए या ना हो, और जो ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज हैं दे विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो बहनों भाइयों, ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि खुदा का जो बड़ा प्लान होता है, परमेश्वर का जो बहुत बड़ा प्लान होता है, वो हमेशा पूरा होता है। सो बहनों भाइयों, आज शाम हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र नाम के लिए, उसके जन्म के लिए, उसके इस धरती में आने के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। My dear sisters and brothers, are you all happy? Yes! Praise the Lord. God bless you all.